सो गाइस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आप अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी रीज़न से अगर आपने जो अमेज़ॉन पे सामान ख़रीदा है, अगर आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज के इस वीडियो में जो भी प्रोसेस होगा, आज के इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको अपने अमेज़ॉन के एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यू वाले सेक्शन में यहाँ पर आ जाना, जो कि आपको सेकंड नंबर पर देखने मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर योर ऑर्डर्स वाले ऑप्शन को टैप करना है। तो आप इस पर जैसे ही टैप करते हैं, आपने यहाँ पर जो भी सामान लेटेस्ट यहाँ पर ख़रीदा होगा वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो आप जिस सामान को रिटर्न करना चाहते हैं, आप सिंपली उसको टैप करें। तो फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नीचे देखने मिलेगा रिटर्न और रिप्लेस आइटम का, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एलिजिबल थ्रू 7 नवंबर 2024 का। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जो भी सामान खरीदते हैं यहाँ पर अमेज़ॉन में, वो कुछ स्पेसिफिक सामान के लिए ही रिटर्न यहाँ पर अवेलेबल होता है, यानी कि कुछ ऐसे सामान भी होता है जिसके लिए कोई रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइस, अगर आपके भी सामान में रिटर्न का एलिजिबिलिटी है और ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, यानी कि गाइस अगर आपने सामान खरीदा है, तो वो 1 वीक 10 डेज़ या फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही रिटर्न आप उसको कर सकते हैं। जैसे गाइस मेरे में यहाँ पर लिखा है कि मैं 7 नवंबर से पहले रिटर्न यहाँ पर कर सकता हूँ। तो सिंपली फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलेगा रिटर्न और रिप्लेस आइटम्स का, तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है। तो गाइस, आप जैसे इसको यहाँ पर टैप करते हैं, तो यहाँ पर चूज़ आपको करना है यहाँ पर वाई आर यू रिटर्निंग दिस। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर देख सकता है, क्योंकि जो रिटर्न मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो कुछ कपड़े से रिलेटेड चीज़ है। तो मैं सिंपल से यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, जो मेन रीज़न था यहाँ पर साइज़ और फिट इशू, तो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ साइज़ इज़ 2 लार्ज था, जो कि ऐसा था। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलेगा यहाँ पर, और गाइस आपको थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन देखने मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली से मैं चूज़ कर देता हूँ। देन गाइस, आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कमेंट्स का ऑफ, जो कि यार ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल में इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आखिर आप रिटर्न क्यों करना चाहते हैं। तो मैं इसको ये सिंपल सा ब्लैंक करता हूँ। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन को टैप कर देना है। देन गाइस, आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन को टैप करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है यहाँ पर चूज़ एक्सचेंज आइटम में आई एग्री टू रिटर्न आइटम्स विद द MRP टैग अटैच्ड इन देयर ओरिजिनल कंडीशन का। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसको टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें बेस के तौर पे लिखा ये हुआ है कि जो सामान अमेज़ॉन से आपके घर पे आया था, उस पर आपको जो भी ओरिजिनल स्लिप था यहाँ पर MRP का टैग, उसमें आपको होना ही चाहिए, यानी कि आपके उस सामान के साथ लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मिसिंग होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे उनको पता लगेगा कि ये जो सामान आया है वो अमेज़ॉन से ही आया है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास आप जो सामान को रिटर्न करना चाहते हैं, उस सामान के साथ उसका जो ओरिजिनल MRP वाला टैग होगा वो उसके साथ ही आप लगाकर इसको अच्छे से पैक कर दें। देन गाइस, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिल रहा है ऐड टू योर अमेज़ॉन पे बैलेंस का, रिफंड टू योर ओरिजिनल पेमेंट मेथड का। तो गाइस, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आप चाहें तो यहाँ पर रिफंड टू योर ओरिजिनल पेमेंट पे चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है तो आप ऐड टू योर अमेज़ॉन पे बैलेंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर टैप करना है। देन फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन को टैप यहाँ पर कर देना है। और गाइस, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सामान को ओरिजिनल कंडीशन हो, आपको वैसे ही उनको वापस करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो MRP का टैग हो या फिर कुछ भी पार्ट ऐसा मिसिंग हो जिससे कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए रिटर्न में यहाँ पर। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन को टैप करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन को टैप करते हो, उसके बाद आपको कुछ देर यहाँ पर वेट करना है। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है डेट एंड टाइम का, और साथ ही साथ यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर देखने मिल रहा है कि किस एड्रेस पे आप सामान को रिटर्न यहाँ पर करना चाहते हैं। तो सिंपली आप कन्फर्म योर रिटर्न पे टैप कर दें। तो गाइस, आप जैसे यहाँ पर कन्फर्म योर रिटर्न पे टैप करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने मिलता है, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है कि रिफंड इज़ इशूड विद इन 30 डेज आफ्टर योर रिटर्न इज़ पिक्ड अप का। जैसे गाइस, इनका मीनिंग ये है कि जैसे ही इनको रिटर्न यहाँ पर, मतलब कि जैसे इनको सामान मिलता है उसके 13 डेज़ बाद जो पेमेंट होगा वो आपको वापस यहाँ पर करेंगे। जैसे गाइस, इनका प्रोसेस भी यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर 28 अक्टूबर को हमने रिटर्न करने के लिए यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर किया, रिक्वेस्ट किया यहाँ पर। देन 29 अक्टूबर को यहाँ पर वो लोग जो सामान होगा यहाँ पर वो हमारे एड्रेस से पिक करके जाएंगे। देन 5 नवंबर को जो सेलर होगा उसको मिलेगा। देन यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ़ंड जो वो रिलीज़ करेंगे वो 11 नवंबर को करेंगे, और रिफ़ंड जो हमें मिलेगा वो 12 नवंबर यहाँ पर देखने मिल रहा है। यानी गाइस, टोटल यहाँ पर 13 डेज़ का टाइम पीरियड हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि इस बीच हमें पैसे यहाँ पर मिल जाएगा रिफ़ंड। और गाइस, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको रिफ़ंड तभी मिलेगा
जब आपका सामान का कंडीशन ठीक होगा, जैसे कि आपने रिसीव किया था, सेम जो भी टैग इन्होंने कहा है वो सेम वैसा ही होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कुछ भी उसमें मिसिंग होता है तो जो सेलर है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कोई भी कोई क्वेश्चन या फिर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अमेज़ॉन सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।